Part 2, Climax of the Novel Around the World in 80 Days, presented by Unique Coaching Classes. औदा को बचाकर तीनों फॉग, पासपार्टू और औदा हाथी पर बैठकर आगे बढ़ते रहे। जंगल के रास्ते अब थोड़े शांत हो चुके थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हाथी क्योंजी अब थकने लगा था, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह सफर जारी रखा। औदा अब कुछ बोलने लगी थी। उसने फॉग से पूछा, आप लोग कौन हैं? आपने मेरी जान क्यों बचाई? फॉग शांत स्वर में बोला, क्योंकि यह सही काम था और हम सही समय पर पहुंच गए। औदा ने सिर झुका लिया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। पासपार्टू भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि इस यात्रा का असली मतलब सिर्फ दुनिया घूमना नहीं है, किसी की जिंदगी बदलना भी है। आखिरकार वे लोग हाथी के साथ कलकत्ता पहुंचे। यह शहर उस समय भारत का बड़ा और खूबसूरत शहर था। चौड़ी सड़कें, बाजार, गाड़ियां, सरकारी इमारतें। उन्होंने पहले हाथी वाले गाइड को बहुत अच्छे पैसे दिए ताकि वो जानवर की अच्छी देखभाल कर सके। इसके बाद तीनों स्टेशन पहुंचे ताकि वे हांगकांग जाने के लिए जहाज पकड़ सके। औदा को पहली बार शहर और विदेश जाने की बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसके पास दूसरी कोई जगह नहीं थी जहां वह जा पाती। इसीलिए उसने फॉग के साथ चलने का फैसला किया। फिक्स भी कलकत्ता पहुंच चुका था। उसने यहां फॉग के खिलाफ एक और कोशिश की। उसने पुलिस से कहा कि फॉग को रोको, पूछताछ करो, लेकिन फिर वही समस्या, वारंट नहीं। फिक्स मन में जल रहा था कि फॉग हर बार बच निकलता है। अब उसने अपने दिमाग में एक चाल सोची, मैं इनके साथ रहूंगा, इनके जैसे सफर करूंगा और जैसे ही वारंट आएगा मैं एक झटके में फॉग को पकड़ लूंगा। लेकिन पासपार्टू को अभी भी नहीं पता था कि फिक्स कौन है और क्या चाहता है। अब जहाज चुपचाप पानी को चीरता हुआ हांगकांग की ओर बढ़ता है। यह सफर बहुत लंबा था, कई दिन लगातार समुद्र पर। सागर कभी शांत, कभी तूफानी होता। लहरें इतनी ऊंची उठती कि कभी कभी औदा डर जाती, लेकिन फॉग हमेशा की तरह शांत और स्थिर। वह औदा को कहता, डरिए मत, समुद्र का स्वभाव यही है। औदा धीरे धीरे फॉग पर भरोसा करने लगी। उसके दिल में एक सम्मान पैदा हो रहा था कि कोई आदमी इतना साहसी और इतना शांत कैसे हो सकता है। हांगकांग पहुंचकर पता चला कि जिस जहाज से उन्हें जापान जाना था वह एक दिन पहले निकल चुका था। इससे पासपार्टू और औदा बहुत परेशान हुए, लेकिन फॉग उतना चिंतित नहीं हुआ। वह बोला, कोई और तरीका जरूर होगा। फिक्स यह सुनकर और डर गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फॉग जापान जाए, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे जैसे फॉग आगे बढ़ता जाएगा वह चोर की तरह बच निकल जाएगा। फिक्स ने फिर पासपार्टू को बातों में उलझाया। उसने कहा, तुम्हारे मालिक अपराधी हैं, चोरी करके भाग रहे हैं। यह सुनकर पासपार्टू को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरे साहब दुनिया के सबसे नेक आदमी हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिक्स समझ गया कि पासपार्टू उससे कभी नहीं जीतेगा, लेकिन वह फिर भी पीछा करने से पीछे नहीं हटा। हांगकांग में औदा को लगा कि अब फॉग उसकी मदद करके शायद उसे यहीं छोड़ देगा, लेकिन फॉग बोला, आप अब हमारी टीम का हिस्सा हैं, हम साथ ही रहेंगे। औदा के दिल को यह बात छू गई। उसने पहली बार फॉग की आंखों में सीधे देखा। वह आदमी बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे। उसके अंदर बहुत कोमल दिल छुपा था। फ्रॉग को एक छोटी स्टीमर जहाज मिला जो जापान के लिए जा रही थी, लेकिन जहाज का कप्तान थोड़ा शकी था। फॉग ने उससे साफ कहा, मैं पूरा किराया दूंगा, बस हमें समय पर पहुंचा दो। कप्तान ने हामी भर दी। तीनों फॉग, औदा और पासपार्टू उस जहाज पर सवार हुए। फिक्स भी पीछे पीछे चढ़ गया। जैसे ही जापान पहुंचे, अचानक पता चला कि पासपार्टू गायब है। वह हांगकांग में फिक्स के झगड़े के बाद इधर उधर भटक गया था और अब उसका कहीं पता नहीं था। औदा चिंतित हो गई। फॉग भी पहली बार थोड़ा परेशान दिखा, जैसे उसके मन में एक खालीपन आ गया हो। उन्होंने कई दिन जापान के बाजारों, सड़कों और बंदरगाहों में खोज की, लेकिन पासपार्टू का कोई पता नहीं चला। अब उन्हें अमेरिका जाने वाली बड़ी स्टीमर पकड़नी थी। समय कम था। क्लब की शर्त धीरे धीरे सिर पर मंडरा रही थी। औदा बोली, हम क्या करें? पासपार्टू अकेला है। फ्रॉग ने गहरी सांस ली
और बोला, हम उसे ढूंढ कर ही जाएंगे। और वह ढूंढते ढूंढते आखिर एक दिन उन्हें पासपार्टू एक सड़क प्रदर्शन करते हुए मिल गया। वह भूखा था, थका था, लेकिन जैसे ही उसने फॉग को देखा, वह दौड़कर उनके गले लगा। पासपार्टू के वापस आने से टीम फिर से पूरी हो गई। औदा के चेहरे पर भी सुकून आ गया। फ्रॉग ने पासपार्टू से कुछ नहीं कहा, न डांटा, न गुस्सा किया, सिर्फ बोला, चलो, हमें न्यूयॉर्क पहुंचना है। अब उनका जहाज पूरी रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। यहीं से कहानी बहुत तेज और रोमांचक मोड़ लेती है, क्योंकि आगे भयंकर तूफान, ट्रेन की दुर्घटना, जंगली इलाकों में हमला, फिक्स की चालें, औदा और फॉग का भावनात्मक रिश्ता सब एक साथ होने वाला है। जापान से बड़ी स्टीमर जनरल ग्रांट अमेरिका की तरफ लगातार चल रही थी। सफर बहुत लंबा था। चारों तरफ सिर्फ नीला आसमान और गहरा समुद्र, कभी शांत, कभी तेज तूफान। लेकिन फॉग, औदा और पासपार्टू अब एक टीम की तरह थे, एक दूसरे पर भरोसा करने वाले साथी। फिक्स भी उनके साथ था, लेकिन उसका मन भीतर से परेशान था, क्योंकि वारंट अब तक नहीं पहुंचा था और उसे लग रहा था कि फॉग सचमुच निर्दोष है, मगर वह अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता था। जब जहाज आखिरकार अमेरिका पहुंचा, तो सबसे पहले वे सैन फ्रांसिस्को उतरे। ये शहर यूरोप और एशिया से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, तेज चलती गाड़ियां, ट्राम, चहल पहल और हर तरफ नए चेहरे। फ्रॉग के पास समय कम था। उसे तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचना था, ताकि यूरोप जाने वाला जहाज पकड़ सके। इसलिए तीनों स्टेशन पहुंचे और अमेरिका की तेज ट्रेन में बैठ गए, जो पहाड़ों, जंगलों और बर्फीले मैदानों के बीच से गुजरते हुए चलती थी। अमेरिका की ट्रेन यात्रा बहुत रोमांचक थी। कभी पहाड़ इतने बड़े कि उनकी छोटी बादलों में छुपी, कभी जमीन इतनी सीधी कि अंत दिखाई नहीं देता था। औदा खिड़की से बाहर देखती रहती, पासपार्टू खाने पीने का इंतजाम करता और फॉग अपनी घड़ी समय सारणी बार बार मिलाता। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं। अचानक एक दिन ट्रेन पर हमला हुआ। कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दी। यात्री डर गए, खिड़कियों के नीचे छुप गए। पासपार्टू ने बहादुरी से लड़ाई की और यात्रियों की रक्षा की। फॉग भी शांत, लेकिन साहसिक तरीके से स्थिति संभालता रहा। लेकिन लड़ाई में पासपार्टू को पकड़ लिया गया और हमलावर उसे घोड़े पर डालकर जंगल की तरफ ले गए। औदा डर से कांप रही थी। पासपार्टू को ले गए। अब क्या होगा? फॉग ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। फॉग कुछ काउबॉय और सिपाहियों के साथ घोड़े पर चढ़ा और हमलावरों के पीछे गया। घने जंगल, पहाड़ और खतरनाक रास्ते, लेकिन फॉग ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह पासपार्टू को ढूंढ लाया। पासपार्टू घायल था, थका था, लेकिन जैसे ही उसने फॉग को देखा, उसकी आंखों में भरोसा और खुशी दोनों चमक उठी। अब तीनों फिर साथ थे। लेकिन इस लड़ाई और रोक टोक की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई और जब वे न्यूयॉर्क पहुंचे तो जहाज 5 मिनट पहले निकल चुका था। औदा और पासपार्टू दोनों के चेहरे उतर गए। फॉग की आंखों में हल्का सा दुख दिखा, बहुत हल्का, क्योंकि वह हमेशा शांत रहता था, लेकिन वह हार नहीं मानता। फॉग कई जहाज मालिकों से मिला, कियों से बात की, पैसे ऑफर किए, लेकिन किसी ने अपना जहाज मोड़ने या रोकने के लिए मंजूरी नहीं दी। आखिर बहुत तलाश के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मालवाहक जहाज मिला। उसका कप्तान भी लालची था। फॉग ने कहा, तुम मुझे यूरोप पहुंचाओ, किराया मैं जो भी कहोगे दे दूंगा। कप्तान ने हां कर दी। फॉग, औदा, पासपार्टू और फिक्स उसी जहाज पर चढ़ गए। जहाज बहुत कमजोर था, तूफान में डगमगाता था, लेकिन आगे बढ़ता रहा। स्टॉक खत्म हो गया तो फॉग ने कहा, जहाज के लकड़ी वाले हिस्से जलाओ, बस हमें समय पर इंग्लैंड पहुंचना है। कप्तान हैरान था कि कोई आदमी इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहता है, लेकिन उसने वही किया जो फॉग ने कहा। जहाज किसी तरह रास्ता पूरा करके स्पेन के तट पर पहुंच गया। यहां से फॉग ने घोड़ा, गाड़ी, फिर ट्रेन ली और अंत में लंदन वापस पहुंच गया। लेकिन जब वह लंदन पहुंचा, तारीख उसकी सोची हुई तारीख से एक दिन आगे निकल चुकी थी। क्लब में शर्त के अनुसार उसे शनिवार रात 8:45 बजे वापस आना था और अब रविवार शाम थी। पासपार्टू बोला,
सर, हम हार गए। औदा की आंखें भी नम हो गईं। फ्रॉग का चेहरा शांत था, लेकिन उसे अंदर से बड़ा दुख हुआ। उसने सारी दौलत, सारा समय, सारी हिम्मत, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और अब सब खत्म। औदा फॉग के पास आई और बोली, आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपका साथ हमेशा चाहूंगी। पासपार्टू यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसे खुशी भी हुई। फॉग ने पहली बार बहुत गहराई से औदा की आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी, अगर आप मेरा साथ चाहती हैं तो यह मेरे लिए सम्मान की बात है। दोनों शादी करने का निर्णय लेते हैं। पासपार्टू खुशी में उछल पड़ा। हम एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे हैं। अगली सुबह पासपार्टू पुजारी को बुलाने बाहर निकला ताकि शादी की रस्में करवा सके। लेकिन जैसे ही उसने चर्च से समय पूछा, उसे एक बहुत बड़ा सच पता चला। आज रविवार नहीं, शनिवार है। वे एक दिन जीत गए थे। क्यों? क्योंकि वे दुनिया पूर्व दिशा में घूमे थे, और हर दिन सूरज थोड़ा जल्दी उगता गया। इससे उन्होंने एक पूरा दिन अधिक हासिल कर लिया, यानी कि वे वास्तव में समय पर लंदन लौट चुके थे। पासपार्टू दौड़ते हुए घर आया। सर, सर, आज शनिवार है, हमने शर्त जीत ली। फॉग पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन कैलेंडर देखकर मुस्कुराया। तो चलो, क्लब चलते हैं। फॉग ठीक 8:45 पर रिफॉर्म क्लब पहुंचा। बिल्कुल उसी समय उसके विरोधी बोले, फॉग साहब, आप जीत गए। पूरा क्लब तालियों से गूंज उठा। फॉग ने 20 पाउंड की शर्त जीत ली। आधी रकम पासपार्टू और लोगों में बांट दी जिसने उसकी मदद की थी। बाकी रकम औदा के साथ भविष्य के लिए रख दी। औदा और फॉग की शादी हुई। पासपार्टू उनका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। फिक्स ने माफी मांगी। फॉग ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह गलतफहमी में था। और फॉग, यह शांत, नियम पसंद, समय के प्रति सख्त आदमी ने दुनिया सिर्फ 80 दिनों में घूमकर दुनिया को दिखा दिया कि धैर्य, साहस और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। यह ये कहानी समाप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप हर वीडियो की नोट्स सब्सक्रिप्शन बॉक्स से पा सकते हैं।